दोस्तों, नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है। पूरे देश में, विशेषकर उत्तर भारत में नवरात्रि की अलग ही रौनक है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि अपने आप में एक अलग ही रहस्य है। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजा करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको इन 9 रूपों की कथा और दुर्गा माँ के किस रूप की पूजा से हम कौन सी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है और इनका वाहन एक बैल है। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है और घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। दुर्गा माँ का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी को पूजा जाता है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना अपने पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अमय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती है। इन देवी का वाहन बाघ है और माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। दुर्गा माँ का चौथा रूप कुष्मांडा कहलाता है। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्य लोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती है और 8वें हाथ में सर्वसिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जप माला है। माता का यह स्वरूप हमारे बौद्धिक विकास के लिए काफी लाभदायक है। दुर्गा का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। ऊपर वाले दाहिने हाथ में यह बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाले बाएं हाथ से यह आशीर्वाद देती है। नीचे वाले दोनों हाथों में माता के कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। प्रेम और स्नेह के रूप में होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं है। कहा जाता है कि इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं और देवी का यह रूप ज्ञान का भी प्रतीक है। दुर्गा का 6वां रूप है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिसकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के जीवन से नकारात्मक चीजों को खत्म कर सकारात्मकता प्रदान करती है। कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना से जीवन में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। दुर्गा का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। कहते हैं इनकी पूजा से हमारे जीवन में दुष्प्रभाव और बाधाएं नष्ट हो जाती है। माता का यह रूप काफी उग्र और डरा देने वाला होता है, लेकिन अपने इस रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र होता है।
और इनका वाहन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता यह है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनका शरीर काफी कमजोर और काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की तो उनका रंग गौर हो गया। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव और सुहागनों को सुहाग देने वाला है। दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। इनका वाहन सिंह है। इनके दाएं और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको दुर्गा माँ के स्वरूपों का वर्णन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।